दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही है, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। पार्ट 6 कक्षा 10 की एनसीईआरटी का सोशल साइंस का विनिर्माण। तो सबसे पहले समझ लेते हैं विनिर्माण होता है क्या है। तो कच्चे पदार्थों को मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करना तथा अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। यानी कि बच्चा जो कच्चा पदार्थ होता है, कच्चा पदार्थ जैसे गन्ना हो सकता है, तो गन्ना से अगर हम चीनी बनाएं, उसको कच्चे पदार्थों को मूल्यवान, यानी गन्ना की कीमत थोड़ी कम रहेगी लेकिन चीनी जो हमने बनाई है उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो विनिर्माण उद्योग होगा। वरना जैसे कि गन्ना ज़्यादा महंगा है और हमने उससे जो बनाई है उससे हमें फ़ायदा नहीं, चीनी से फ़ायदा नहीं हो रहा है, चीनी का मूल्य कम है, तो वो विनिर्माण उद्योग नहीं कहलाएगा। यानी जो भी कच्चे माल से जो भी हम मूल्यवान चीज़ बनाएंगे वो हमेशा चीज़ कैसी होनी चाहिए, मूल्यवान होनी चाहिए, उस वस्तु से महंगी बननी चाहिए। तो कच्चे पदार्थों को मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करना पहली बात तो, और दूसरा अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन। अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन से मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि जैसे कि अगर हम कुछ गन्ने से 1 किलो शक्कर बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विनिर्माण उद्योग हो जाएगा। यानी घर पे अगर घर पर शक्कर बना लेते हैं बेटा, घर पे कोई चीज़ बना लेते हैं छोटी थोड़ी मात्रा में 1 किलो 2 किलो, तो इसका मतलब ये उद्योग नहीं होगा। यानी उसको अधिक मात्रा में उत्पादन करना पड़ेगा तभी उसको उद्योग कहेंगे हम, ठीक है। तो तथा अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना क्या कहलाएगा, विनिर्माण उद्योग कहलाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है। अब जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें से क्या बनता है, तो बेटा कांच, जो बांस होता है ना, बांस, तो बांस से बनते हैं कागज़ बनते हैं, गन्ने से बन जाएगा चीनी, और लोह एस से बनता है लोहा इस्पात, और कपास से बनता है कपड़ा, और बॉक्साइट से हम निकालते हैं एल्यूमिनियम। तो ठीक है, हमें पता होगा कि कि ये सब चीज़ें कहाँ से बनती है बेटा, ये इस कच्चे माल से ये आपका उद्योग में बनेंगी ये चीज़ें। या अब ये उद्योगों में बन रही, तो उद्योग जो होते हैं कौन से क्षेत्र में आते हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। हमें पता है बेटा 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, पहला क्षेत्र, सेकंड क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। पहले में आता है कृषि, और दूसरे में आते हैं उद्योग, और तीसरे में आते हैं सेवा। यानी कृषि जैसे कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका नेचुरल चीज़ें होती हैं वो प्राथमिक में आता है, जैसे कृषि हो गया, ठीक है, मछली उत्पादन हो गया, ये प्राथमिक में आ जाएगा। दूसरे में उद्योग वगैरह आते हैं, यानी जो कच्चा माल आपको कृषि से मिला है उसको दूसरी चीज़ों में परिवर्तित करना उद्योग में होता है। जैसे आपका चीनी उद्योग हो गया, वो दूसरे में आ जाएगा। तीसरे में क्या आता है, तो तीसरे सेक्टर में आता है बेटा सेवाएं, जैसे कि डॉक्टर है, टीचर है, तो ये सेवाएं देता है। यानी वो ऐसी सेवाएं देता है जिसके बदले मतलब आप उसको कोई पैसा देते हैं, लेकिन पैसे के बदले में आपको कोई चीज़ नहीं देगा, सिर्फ सेवा देगा, ठीक है, वो होती सेवाएं, ठीक है, तृतीय क्षेत्र होता है। आगे देखते हैं। देखो मैंने बताया कि ये उद्योग वगैरह होती है बेटा, कौन से उसमें आते हैं, द्वितीयक। तो ये कार्य द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति पूरा करते हैं क्या, जैसे बांस से कागज़ बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, ये द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति पूरा करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि विनिर्माण का आखिर महत्व तो क्या है। तो नंबर 1 है बेटा कि विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं। इसका मतलब क्या है, यानी हमें पता होगा कि जो कच्चा माल वगैरह से अगर हम उद्योग चलाते हैं, जैसे उद्योगों में कच्चा माल बनाते हैं, तो कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है। तो अगर कृषि से प्राप्त होगा तो वो कहीं ना कहीं किसानों से हम कच्चा माल खरीदेंगे, यानी उद्योग वाले किसानों से कच्चा माल खरीदते हैं, इसलिए किसानों को प्रोत्साहन मिलता है कि हमें अधिक से अधिक उगाना चाहिए चीज़ों को, जिससे हम उद्योगों में बेच सकें, ठीक है, जिससे हमें मुद्रा मिले, पैसा मिले, ठीक है। तो कृषि को आधुनिकीकरण में सहायक है कौन, विनिर्माण उद्योग। उद्योग नहीं होंगे, कच्चा माल नहीं बिचेगा उनका, तो उनका माल सस्ता बिचेगा, उद्योग में ज़्यादा, उद्योगों की वजह से ज़्यादा महंगा बिचता है। उसके बाद है विनिर्माण उद्योग द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार देकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ है जैसे किसी के पास कृषि बहुत कम है, यानी खेती बहुत कम है, तो उसको रोजगार दे देगा कौन, उद्योग उसको रोजगार दे देंगे, ठीक है। यानी द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार देकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम कर देंगे। यानी हमें कृषि करने की जरूरत नहीं है, हम द्वितीयक विनिर्माण उद्योग में, यानी उद्योग में काम कर सकते हैं, या फिर हम तृतीयक सेवा क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, ठीक है, रोजगार मिल सकता है हमको। तो ये भी हमारा फ़ायदा कर देता है विनिर्माण उद्योग, यानी उद्योग हमारे इसमें भी काम आते हैं, यानी रोजगार देने में भी काम आ सकते हैं। तीसरा है जनजातीय व पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना क्षेत्रीय असमानता को कम करती है। इसका मतलब क्या है, यानी अगर हम ऐसी जगह, यानी ट्राइबल एरिया, यानी जनजातीय क्षेत्र वगैरह होते हैं, वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, उद्योग लगा देते हैं, तो वहाँ की जो स्थान है वहाँ का स्थान डेवलप कर जाएगा, और वहाँ के जब स्थान डेवलप कर जाएगा तो जनजातीय व पिछड़े क्षेत्र जो होंगे ना, उनकी क्षेत्रीय असमानताएँ दूर हो जाएंगी, नहीं यानी कि उनमें समानता हो जाएंगी, हमारी तरह वो भी काम करने लगेंगे, उनको काम मिल जाएगा, रोज़गार मिल जाएगा। तो ऐसी ऐसी जगहें लगाएं उद्योग जहाँ पर जनजाति पिछड़े क्षेत्र हैं, जहाँ से उनको रोज़गार भी मिल जाएगा। अगला है निर्मित वस्तुओं को निर्यात कर वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है
जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यानी अगर हम जो भी वस्तु बनाते हैं, जैसे कि हमने चीनी बनाई, जैसे कि हमने कागज़ बनाया, कुछ भी बनाया, तो हम इनको क्या करें, निर्यात करते हैं दूसरे देशों को। जब भी हम दूसरे देश को निर्यात करते हैं तो वो देश हमें जो पैसा देता है वो डॉलर में देता है। क्या देता है, डॉलर में देता है बेटा। है तो डॉलर में जब मुद्रा देगा तो हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, डॉलर की प्राप्ति होगी। अब जैसे मान लो हमें कहीं और से ख़रीदना है, जैसे कि मान लीजिए आपका ये श्रीलंका है और ये इंडिया है, तो इंडिया ने श्रीलंका को चावल दिया। क्या दिया, चावल दिया। इंडिया ने श्रीलंका को चावल, तो इंडिया ने इसको क्या दिया, डॉलर दिया। क्या बेटा दिया, डॉलर दिया। अब जब डॉलर इंडिया के पास आ जाएगा बहुत सारा, तो मान लीजिए इंडिया को किसी और की ज़रूरत पड़ी कुछ चीज़ की, जैसे इंडिया को मोबाइल मंगाना है, कुछ और मंगाना है, या मोबाइल की जो सिलिकॉन चिप होती है वो बाहर से आती है, उसको मंगाना है, तो वो दूसरे देश को बेटा डॉलर ही देता है, पैसे नहीं देता, रुपये नहीं देता, डॉलर देता है। तो उसको विदेशी मुद्रा भी, हमारे देश को ज़रूरत होती है विदेशी मुद्रा की, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा भी होनी चाहिए। तो हम कैसे विदेशी मुद्रा प्राप्त करेंगे, यानी वस्तुओं को निर्यात करेंगे, निर्मित वस्तुओं को निर्यात करेंगे। तो ये हमारा उद्योग में, अगर उद्योग होंगे तो हम वस्तुएं निर्माण करेंगे और उनको निर्यात करेंगे, जिससे क्या होगा बेटा, हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कृषि व उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं बेटा। कृषि व उद्योग, जैसे क्वेश्चन आता है कि कृषि उद्योग एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, तो कृषि व उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं कैसे हैं बेटा। जैसे उद्योग कृषि पर कच्चे माल के लिए निर्भर है। जो उद्योग है कृषि पर कैसे निर्भर है, कच्चे माल के लिए। मैंने कहा था कि उद्योग जो गन्ना वगैरह लेता है कृषि से लेता है, ठीक है, किसानों से लेता है। लेकिन वहीं अगर हम कृषि की बात करें, कृषि भी उद्योगों पर निर्भर हैं। कैसे हैं, जैसे कि मशीन हैं, कृषि जैसे पंप हैं, कीटनाशक दवाएं हैं, उर्वरक हैं, कृषि औजार हैं। ये तो किसान कहाँ से लेते हैं, यहाँ उद्योगों से लेते हैं, क्योंकि उद्योगों में बनता है ये। तो दोनों एक दूसरे से निर्भर हैं। जहाँ देखो ट्रैक्टर की बात करेंगे तो ट्रैक्टर उद्योगों में बनता है, यानी इंडस्ट्री में बनता है। तो बेटा उद्योग, ट्रैक्टर आपको कृषि की काम के लिए ज़रूरत पड़ता है, तो उद्योग से ट्रैक्टर ले लेंगे वो, और बदले में आपका जो कच्चा माल आपको उद्योग को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा उद्योग बाजार संबंध। ये उद्योग बाजार संबंध क्या है, तो बेटा सुने, यानी जब भी आपको इंडस्ट्री यानी उद्योग बनाना है, लगाना है बेटा, उद्योग लगाना है, तो आपको कुछ बातों की ज़रूरत है, यानी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। यानी सबसे पहला तो आपको कच्चा माल चाहिए है, तथा उसके घटक हैं, यानी आपको निवेश करना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या निवेश करना पड़ेगा, तो कच्चा माल, उसके घटक, ठीक है। उत्पादन घटक क्या है, जैसे आपके पास भूमि होनी चाहिए, जैसे आपको कोई इंडस्ट्री लगाना है तो आपके पास कोई भूमि होनी चाहिए, वहीं पे तो लगाएंगे। दूसरी बात श्रम, यानी काम करने के लिए लोग होने चाहिए। तीसरी पूंजी, यानी पैसा तो होना चाहिए, पैसा नहीं होगा तो तुम श्रम करने वाले लोगों को क्या दोगे, पैसा देने पड़ेगा। तो एक तो भूमि होनी चाहिए, दूसरी बात श्रम होनी चाहिए, यानी कारीगर बेटा है, जैसे कि लोग होने चाहिए। तीसरी पूंजी, यानी पैसा होना चाहिए। चौथा उद्यमी। उद्यमी का मतलब होता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे कि मालिक कह सकते हैं, एक तरह से मालिक भी होना चाहिए उसका, जो आपके चीज़ों को देखे, हैं उद्यमी, ठीक है। श्रम और श्रमिक और उद्यमी में बहुत अंतर होता है। उद्यमी थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, जो जानकार होता है वो उद्यमी कहलाता है, जैसे कि आपका कह सकते हैं मालिक कह सकते हैं उसको, और श्रमिक जो होते हैं वो काम करने वाले होते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब जब ये बन जाएगा, उत्पादन होने लगेगा, कच्चा माल आएगा, उत्पादन होगा, तो बेटा जब ये चीज़ें अगर हमें मिल गई ना, कच्चा माल, तो ये कच्चा माल का परिवहन करेंगे हम कारखाना में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे बेटा, कारखाना में, और कारखाना में होगा तैयार माल, यानी उत्पाद तैयार हो जाएगा कारखाने में। और जब तैयार होता है उसके बाद सीधा फिर से परिवहन करना पड़ेगा, फिर से गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा और बाज़ार में बेचेंगे। सबसे पहले मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपको 4 चीज़ें चाहिए, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, तीसरा आपको ठीक है पूंजी चाहिए, और चौथा आपका उद्यमी चाहिए। जब आपको चारों चीज़ है तो आपको कच्चा माल कहाँ करना है, कच्चा माल ढोना है परिवहन से, और आपको कारखाने में लेके जाना है। कारखाने में वस्तुएं निर्माण होंगी, तैयार हो जाएगा, फिर से वाहन से लेके बाजार में जाना है, और बाजार में वो वस्तुएं क्या हो जाएंगी, बेच जाएंगी, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ संबंध रहता है इसका, ठीक है। आगे देखेंगे उद्योग की बात करें तो उद्योग क्या करता है, मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का जो कार्य क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है। उद्योग की इस प्रक्रिया में मानव कच्चे माल का उपयोग कर श्रम शक्ति व तकनीक के माध्यम से आवश्यकता अनुसार पक्का माल तैयार कर सकते हैं, यानी कच्चे माल को पक्का माल में तैयार करना ही क्या उद्योग है। तो शायद आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।